जय हिंद। आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी विद जीपी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे और सभी इसका लाभ उठाएं। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें हम करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में, जो आपकी परीक्षा आगे आने वाली हैं। एनटीपीसी का CB2 वाला एग्ज़ाम और लेखपाल SSC का रेलवे ग्रुप D, इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, NASA आशा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए नासा की क्या होती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म हो गई नासा की। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए विल, बी एलन मस्क, ऑप्शन सी ग्रेग बार्कले और ऑप्शन डी रिचर्ड डेविस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इनमें से जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए वाला सही होगा, विल एल्सन इसका सही आंसर होगा। ये किस नंबर के हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 14वें नंबर के हैं। इनसे पहले 13 लोग अध्यक्ष रह चुके हैं नासा के। ये किस नंबर के हैं? 14वें। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो जो स्थापना नासा की हुई थी वो 1958 में हुई थी। स्थापना नासा की कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और अगर इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नासा के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। हेडक्वार्टर नासा का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम इंग्लिश में NHRC बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? NHRC से आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख दी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी मीना कुमारी, ऑप्शन सी एस भारद्वाज और ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इसका सही आंसर होगा। NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। अगर NHRC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? NHRC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो CRPF के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए आनंद महेश्वरी, ऑप्शन बी तरुण कुमार, ऑप्शन सी अरुण कुमार और ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा,
कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह इसका सही आंसर होगा। अगर सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी अमित शाह। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से आंसर सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये किस नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। इनसे पहले 14 जो थे वो रह चुके हैं महान्यायवादी, ये 15वें नंबर के हैं। ये अगर पूछा जाए कि इसका किस अनुच्छेद में वर्णन आता है तो ये 76 अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन आता है। इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं हम, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? महान्यायवादी की। ये भारत सरकार की वकालत करता है। भारत सरकार की वकालत करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? भारतीय मुक्केबाज महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी विकास कुमार, ऑप्शन सी एस मणिकुमार और ऑप्शन डी तरुण कुमार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? भारतीय मुक्केबाज महासंघ। तो इनमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए सही है, अजय सिंह। अजय सिंह सही है। अगर बीएफआई की हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, कहीं कहीं लिखा मिलता है फेडरेशन बॉक्सिंग ऑफ इंडिया, लेकिन कहीं कहीं लिखा मिलता है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बीएफआई, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके पास हैं। कर्मवीर सिंह, आर.एस. भदौरिया, रजनीश कुमार और ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवाने। यहाँ गलत लिख गया है। यहाँ पे इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही होगा। मनोज मुकुंद नरवाने ही इसका सही आंसर होगा। अगर बात करें ये किस नंबर के हैं तो मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वो 28वें नंबर के हैं। 28वें नंबर के हैं। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। 1895 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? भारतीय सेना का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कर्मवीर सिंह, ऑप्शन बी विपिन रावत, ऑप्शन सी आर हरि कुमार, ऑप्शन डी संजय कुमार।
तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, आर हरिकुमार। आर हरिकुमार इसमें ऑप्शन सही होगा। अगर पूछे किस नंबर के हैं ये, तो 25वें नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1950 को। 1950 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए करमवीर सिंह, ऑप्शन बी सुबोध कुमार, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवाने। यहाँ पर भी गलत लिखा है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, सुबोध कुमार। सुबोध कुमार ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB, SSB की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्विस, यहाँ पे लिखा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं कुमार राजेश चंद्र, संदीप कुमार, आर हरि कुमार और संजय कुमार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? SSB के महानिदेशक कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो भी नई दिल्ली में है। बात अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अंतिम क्वेश्चन होगा ये इस सीरीज का। तो RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक आपके पास ऑप्शन हैं अजय अग्रवाल, सुबोध कुमार, रजनीश कुमार, अरुण कुमार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, अरुण कुमार। अरुण कुमार सही होगा। आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ का पुराना जो नाम आरपीएफ, आप लोगों ने सुना होगा, आरपीएफ बुलाया जाता था, लेकिन अब इसका नाम आरपीएफएस कर दिया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय हिंदी में क्या बोला जाता है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। ये 1 जनवरी 2020 को चेंज किया गया था। 1 जनवरी 2020 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। 1872 में इसकी स्थापना हो गई थी आरपीएफ की। और लेकिन आरपीएफ जब नाम था इसका, लेकिन 1 जनवरी 2020 से इसका क्या नाम पड़ गया? आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। और इसकी अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।